नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आपको और आपके अंदर बैठे हुए शिव को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। आपको वेस्ट वालों ने बहुत कुछ सिखाया होगा, पॉजिटिव सोचो, सामने फोटो लगा के रखो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मैनिफेस्टेशन होता है उसको सच में आप पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको एक थियरी बताता हूँ, वो थियरी का नाम है हैव, डू एंड बी। एंड दूसरी उसकी रिवर्स थियरी है बी, डू एंड हैव। अब मैं आपको ये थियरी एक्सप्लेन करूँगा। आप जब भी कोई इच्छा मन में लाते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, जब आप बोलते हो गाड़ी चाहिए, जब चाहिए वर्ड यूज़ करते हो यानी कि आपके पास अभी नहीं है। आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेजते हो कि मेरे पास अभी नहीं है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। जब आप कहोगे नहीं, मेरे पास तो गाड़ी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं, कान में मेरे हवा लग रही है, गाने सुन रहा हूँ, रास्ते में रास्ता दिख रहा है, सब चीज़ें, वो जो आपका जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि सब चीज़ें आपको रियल में दिख रही हैं। जब वो फ्रीक्वेंसी जब आपकी जाती है तब चीज़ें मटेरियलाइज होती है। जब तक आप चाहिए वर्ड को यूज़ करोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मैरिड लाइफ अच्छी चाहिए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो तो पहले, सबसे पहला नियम है मैनिफेस्टेशन का, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा नियम है रिफ्यूज टू बिलीव व्हाट यू डू नॉट वांट। जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हो मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता, तो रिफ्यूज कर दो कि ये मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी तो ये जिंदगी है, मैं तो ऐसे जी रहा हूं। जब तक आप अपनी आइडियोलॉजी को, जब तक आपका जो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ सिस्टम जब तक पॉजिटिव नहीं होगा और उसको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जिएगा, अगर आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं चला रहे हो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। एक गांव था, एक गांव में पूरा गांव जो था वो सूखे की, वहाँ पे बहुत मार पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था गांव में। तो लोगों ने बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लोगों ने तांत्रिक को बुलाया, सबको बुलाया। तो वहाँ पे एक साधु बाबा आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में बारिश आएगी और सारी फसलें तुम्हारी खिल जाएंगी, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि पूरा गांव इस दिन इस मंदिर में आएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हवन करूँगा। तो वहाँ पे जब वो आए थे तब पूरे गांव ने सोचा बारिश आएगी। पूरा गांव वहां पे पहुंच गया हवन में कि आज आज तो बाबा जी ने कहा है कि ये बारिश आएगी और इस बारिश से हमारा पूरा गांव, सारी खेती सब खुल जाएगी, हरियाली छा जाएगी, सबका बिजनेस बढ़ जाएगा। सब गए। लेकिन जब पॉजिटिविटी और जब मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें 100% बिलीफ होना चाहिए। 99.9% भी बिलीफ होगा ना तो नहीं चलेगा। तो वहाँ पे सब लोग गए, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई, और उस छोटी सी बच्ची जो आई थी वो अपने साथ छाता भी लेके आई थी, क्योंकि उसको इतना बिलीफ था कि एक छाता लाना पड़ता है जब बारिश आएगी। कोई और छाता नहीं लाया था। इसे कहा जाता है 100% बिलीफ सिस्टम। जिस दिन आपका ये बिलीफ सिस्टम, ये जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा सैटेलाइट है। आप जो मैसेजेस इस ब्रह्मांड को देते हो, उस ब्रह्मांड के अंदर इतनी ताकत है, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ ला के दे, लेकिन वो सिग्नल आपके सही तरीके से पहुंचने चाहिए। सो मैनिफेस्टेशन करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और हैव, डू एंड बी। अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, तो मैं ये बन जाता। यानी आप कंडीशन डाल रहे हो, मुझे पहले ये दो, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो बनूंगा। नहीं, हैव, डू एंड बी नहीं चलता। मैनिफेस्टेशन मतलब बी, डू एंड हैव। पहले बन जाओ, आप राजा बन जाओ, आप राजा की फ्रीक्वेंसी पे आओ।
तब वो फ्रीक्वेंसी आपकी उस चीजों को मटेरियलाइज करेगी। आप एक मिनिस्टर बनना चाहते हो तो वो फ्रीक्वेंसी लेके आओ। आप एक 100 करोड़ का बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस 100 करोड़ का चले, पहले उस माइंडसेट, उस फ्रीक्वेंसी को पैदा करो, पहले वो बन जाओ। आप अपने आप को देखो उस लेवल तक, 100% तक, तब वो चीज आपके सामने मैनिफेस्ट होगी। और उसके अंदर आप नाम जप की शक्तियों को जोड़ दो। जब आप नाम जप करोगे और मैनिफेस्टेशन एक साथ करोगे, तब जो चीजें होगी दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कैसी चीजें होगी। आपको दुनिया की हर कोई चीज, शक्ति आपको रोक नहीं सकती जब आप ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन चलाओगे। दोस्तों, हमने काफी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करी है और ये सब चीजें बहुत ही सफल होती है। अध्यात्म को जब आप अपने आइडियोलॉजी और अपने फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ोगे, उससे जो पावर मिलेगा, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। बड़े से बड़ा तांत्रिक होने दो, बड़े से बड़ी शक्तियां होने दो, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी पे रखते हो तो आपको कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। और अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी है तो वो भी आपके साथ रह नहीं सकती, उसको जाना ही पड़ेगा। अगर ब्लैक मैजिक का असर होता तो आज अडानी और अंबानी घर पे बैठे होते। आप मेरी बात को ध्यान से सोचिएगा, नेगेटिविटी जो है वो आपको तब तक तकलीफ नहीं दे सकती जब तक आप उसको अपने ऑरा के अंदर, आप अपने जो आपका जो ऑरा बना हुआ है, आपका जो फ्रीक्वेंसी, जो आपका एनर्जी शील्ड बना हुआ है, जब तक उसके अंदर आप किसी को एक्सेस नहीं देते, तब तक दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। 99% आप अपनी नेगेटिविटी के आप खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद नेगेटिव इमोशंस को जब आप अपने साथ में कैरी करते हो, उसका मतलब आप अपने बॉडी के अंदर एक ब्रिज बनाते हो, एक दरवाजा खोल देते हो नेगेटिविटी को अंदर घुसने का। और वही आपके दिमाग को खराब करके, आपके थिंकिंग पैटर्न को खराब करके आपको इतना नेगेटिव बना देती है कि आप पॉजिटिव सोच नहीं सकते। और जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड में जाती है और ये नेगेटिविटी बढ़ते 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 ये जो स्नोबॉल इफेक्ट बनता जाता है, उससे आपकी ज़िंदगी और भी बद से बदतर होती जाती है। आपको इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देना है। आप आज जिस स्थान पे हो, आप वहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करें। अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करें। और जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपको खुद दिखेगा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेडिटेशन करने के बहुत सारे इजी और शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, जिससे आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज बढ़ने लगेंगी। आपके लोगों के साथ कनेक्शन जो हैं होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपके लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव लोग आएंगे। बिजनेसमैन है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से कांटेक्ट होने लगेगा। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर के लोग आपके ज़िंदगी में आने लगेंगे। आप जो चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें आपकी अपने आप होने लगेंगी। आपकी वो फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ती जाएगी और उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपको मिलते जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ होती जाएगी। सो इस तरीके से आपको मैनिफेस्टेशन करना है। हमेशा बी, डू एंड हैव की थियरी फॉलो करनी है। कभी भी डू, बी एंड हैव की थियरी फॉलो नहीं करनी, उससे कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ मुझे मिल चुकी है, उसी चीज़ को 100% बिलीफ के साथ अपने साथ रखना है, तो ही आपको मैनिफेस्टेशन होगा। और इतना तेजी से होगा, आपने सोचा नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरे पास एक, अलादीन के पास भी एक जीनी था, आपको लगेगा आपके पास जीनी आ चुका है और जो भी मांग रहा हूँ सब मिल रहा है। लेकिन उसके लिए उस लेवल की फ्रीक्वेंसी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारे आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट में इस यूट्यूब चैनल में बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। सो आप सभी को और आप सभी के अंदर बैठे हुए शिव जी को मेरा धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।